तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइटियान और नानबाओ के बीच में एक जबरदस्त फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसमें शुरू में ही बाइटियान का पलड़ा भारी पड़ रहा था और वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ एक जबरदस्त पंजा मारकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। बाइटियान की पावर देखकर हान फेंग भी हैरान रह जाता है और कहता है कि ये अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है, आखिर इसका लेवल क्या है। और दूसरी तरफ नानबाओ दोबारा खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज तो तुम मेरे हाथों मरोगे, तुमने मुझ पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। ये कहते ही वो उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है, मगर हम देखते हैं कि उस तक पहुंचने से पहले ही कुछ स्पिरिचुअल रूट्स आती हैं और उसे आकर पकड़ लेती हैं और उसके हाथ और पैर दोनों को लॉक करके उसे नीचे गिरा देती हैं। ये देखकर बाइटियान भी हैरान रह जाता है कि ये हमला किसने किया। और फिर हमें वहाँ पे क्यानली को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि आते हुए काफी गुस्से में थी और वो सीधा बाइटियान के पास आकर कहती है कि इन्होंने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुँचाई, तुम ठीक तो हो ना। तो बाइटियान कहता है कि इन लोगों में इतना दम ही नहीं कि ये लोग मुझे चोट पहुंचा सकें। और फिर वो दिल ही दिल में सोचता है शायद मेरे उस सोल रिकवरिंग पिल ने असर कर दिया है, इसका ग्रैंडपा ठीक हो गया होगा। और दूसरी तरफ नानबाओ क्यानली से कहता है कि सीनियर क्या आप इस लड़के को जानती हैं? तो क्यानली उसे गुस्से से देखते हुए कहती है कि नानबाओ और हान फेंग, क्या तुम दोनों अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम लोग सेक्ट के रूल्स के खिलाफ जाकर किसी भी डिसाइपल के साथ फाइट करोगे? तुम जानते भी हो कि हमारे सेक्ट में ये अलाउड नहीं है। ये सुनकर हान फेंग बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और फिर गुस्से में नानबाओ से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। वो उसकी रस्सियां खोल देता है, जिस पर नानबाओ भी खड़ा होकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। और फिर क्यानली बाइटियान से कहती है कि अगर ये लोग दोबारा तुम्हारे पास आए और तुम्हें तंग करें तो तुम सबसे पहले मुझे आकर बताना, मैं इनकी तबीयत ठीक कर दूंगी। मगर बाइटियान कहता है कि इनमें इतना दम नहीं, इसलिए मुझे घबराने की जरूरत भी नहीं है। तो क्यानली कहती है कि असल में मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें थैंक्स कह सकूं, क्योंकि तुम्हारी उस दी हुई पिल से मेरा ग्रैंडपा ठीक हो गया है, इसलिए मैं अपनी किन फैमिली की तरफ से तुम्हें ये छोटा सा तोहफा देना चाहती हूँ। वो उसे एक गोल्डन कार्ड देती है जिसमें 5 लाख गोल्डन कॉइन्स होते हैं और क्यानली कहती है कि इसमें 200 कॉइन्स एक्स्ट्रा हैं, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। तो बाइटियान कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इसे जरूर लूंगा। और फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि ये पैसे मैं अपने रिसोर्सेज पे इस्तेमाल करके बिल्कुल रिलैक्स होकर कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं बाइटियान एक पूल के अंदर बैठा हुआ होता है और कल्टीवेशन कर रहा था। उसकी वेन्स भी अब पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी से मूवमेंट करने लगी थी और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी से एक जबरदस्त लोटस एनर्जी से एक बहुत बड़ा लोटस क्रिएट हो जाता है। और बाइटियान कहता है कि फाइनली मैं 6 स्टार रियलम में अपग्रेड हो गया हूँ। जिसके बाद वो कहता है काफी थकावट हो रही है, पहले चलकर कुछ खाया पिया जाए। ये कहने के बाद वो खाने पीने के लिए कहीं पे आता है और वहाँ पे उसके सामने एक चिकन लाकर रख दी जाती है, जिस पर वो कहता है कि ब्लू फायर सेक्ट में तो बहुत ही मजे का खाना मिलता है। तो खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा से एक रूम में आता है जो कि चारों तरफ से बंद होता है। बाइटियान वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन दोबारा से स्टार्ट करता है, जिसमें वो सबसे पहले स्टेप फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके पैरों में आग लग जाती है। और वो कहता है कि ये टॉप क्वालिटी की अर्थ लेवल की सोल नाइट टेक्निक है, जिसे मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में मास्टर कर लिया था और कुल मिलाकर 9 हेवी शॉट्स होती हैं। और मैं अपनी बॉडी की फायर पावर के ऊपर रिलाई करते हुए अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, जिससे मेरी स्पीड में भी काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और उसके बाद मैं अपनी दोनों पावर्स को एक साथ मिलाकर 9 हेवी शॉट को प्रैक्टिस करूंगा और उसके लिए मुझे अपने बीस्ट की पावर को भी इंक्रीज करना होगा। ये कहने के साथ वो अपने उस बीस्ट को वहाँ पे समन करता है और उसके साथ एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी पंच अटैक करता है, जिससे उस दीवार पर एक एनर्जी पैटर्न बन जाता है। और बाइटियान को फील होता है कि अब उसकी पावर पहले के मुकाबले में काफी इंक्रीज हो गई है। उसने अपनी दोनों पावर्स को एक साथ मिलाकर अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी काफी अपग्रेड हो गई है। ये कहने के बाद वो दोबारा से एनर्जी जनरेट करता है और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो फिर से उस पूल में जाकर बैठ जाता है और कल्टीवेशन करना शुरू करता है और उसकी वेंट्स फिर से बहुत ही तेजी के साथ एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। उसकी बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा ओरा बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और उसकी पावर पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाती है, जिस पर वो कहता है कि 9 हेवी शॉट से बस अब एक स्टेप दूर हूँ। जिसके बाद हम लोग दोबारा से सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाइटियान देखता है कि मोहान उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने एकेडमी में एडमिशन ले लिया है। और फिर उन लोगों की नजर बाइटियान पर पड़ती है तो बाइटियान भी उनकी तरफ देख रहा होता है। इतने में अचानक बाइटियान की एक जूनियर सिस्टर वहाँ पे आ जाती है, जो कि उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि फाइनली ब्रदर तुम आ ही गए, अब से हम दोनों एक साथ मिलकर ही प्रैक्टिस करेंगे।
तो बाइटियान भी उससे कहता है कि तुम्हें भी काफी टाइम से मैंने नहीं देखा। वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखते हुए उस जूनियर सिस्टर को कहता है कि तुम्हें एडमिशन मिल गया, इसके लिए तुम्हें मुबारक हो। तो उसकी जूनियर सिस्टर कहती है बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैंने इसके लिए पिछले साल बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी, इसीलिए मुझे एडमिशन मिला है। जिसके बाद वो सब के सब एक साथ 6 एल्डर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मास्टर को हेलो कहते हैं। तो एल्डर उन सबको वहाँ पे वेलकम करता है और फिर उसकी नजर बाइटियान पे पड़ती है। तो वो कहता है कि बाइटियान, तुम तो दिन ब दिन काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, लगता है कि बहुत जल्द तुम 9 स्टार रियलम को भी अचीव कर लोगे। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और मास्टर कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही फास्ट है, यहाँ तक कि आज से पहले किसी ने भी टियानजी डुअल सिस्टम के साथ इतनी फास्ट कल्टीवेशन नहीं की। ये हमारे सेक्ट का सबसे हाईएस्ट ट्रेनिंग रिकॉर्ड है। तुम हमारी एकेडमी के डुअल सिस्टम वाले पहले जीनियस बन गए हो। ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। मगर फिर बाइटियान कहता है कि मास्टर, ये सब कुछ ब्लू फायर एकेडमी के रिसोर्सेज की वजह से हुआ है। मैं तो बस प्रैक्टिस करता जा रहा था और अपने आप ही ब्रेक थ्रू होता जा रहा था। तो मास्टर कहता है कि ठीक है, आज से तुम लोगों की एकेडमी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ सीनियर्स दे रहा हूँ। तुम्हें इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये सुनकर वो छोटी लड़की कहती है कि मास्टर, कहीं आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग इनके साथ फाइट करने वाले हैं? तो मास्टर कहता है बिल्कुल सही समझी। असल में मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने सीनियर्स के साथ फाइट कर, ताकि तुम लोगों को रियलाइज हो कि तुम लोगों में और तुम्हारे सीनियर्स के बीच में कितना बड़ा गैप है। इस तरह तुम लोग उनसे काफी इंस्पायर होगे और इस तरह तुम्हें काफी मोटिवेशन भी मिलेगी, जिसके बाद ही तुम लोग काफी हार्ड प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। मगर इतने में बाइटियान मास्टर से कहता है कि अगर हम लोग सीनियर्स में से किसी को भी हरा देते हैं तो क्या उसके लिए हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा? तो मास्टर कहता है कि अगर तुम अपने सीनियर्स को हरा देते हो तो तुम्हें उसके लिए 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, जिन पॉइंट्स को तुम अपने रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे ब्लू फायर सेक्ट की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 9 ही लोग ऐसे थे जो कि अपने सीनियर्स को हरा पाए थे। तो बाइटियान मास्टर से कहता है कि मास्टर, अगर मैं 2 लोगों को एक साथ हराऊं तो मुझे इसके लिए डबल पॉइंट्स मिलेंगे? तो मास्टर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम 2 लोगों को हराते हो तो तुम्हें डबल पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि मास्टर, मैं 2 लोगों को चूज करना चाहता हूँ। ये सुनकर हान फेंग और नानबाओ दोनों ही हैरान रह जाते हैं और फिर हान फेंग बाइटियान से कहता है कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम मुझे और नानबाओ को चूज करने वाले हो। तो बाइटियान कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा है, मैं तुम दोनों को ही चूज करूंगा। ये सुनकर नानबाओ से कहता है कि चलो फिर ठीक है, बाद में तुम मत पछताना कि तुमने गलत आदमी को चूज किया है, क्योंकि तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। पर बाइटियान कहता है कि मुझे तो मालूम भी नहीं कि पछतावा किस चिड़िया का नाम है। ये कहने के बाद मास्टर और सारे ही सीनियर डिसाइपल वापस से ऊपर की तरफ चले जाते हैं और एक जगह बैठकर उन लोगों का मैच देखना शुरू करते हैं। और नीचे बाइटियान उन दोनों से कहता है कि चलो तो फिर शुरू करते हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।